आज मैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड से करेंगे। हमने बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड से क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले जो प्रूव करना होता है उसे पी एन मान लेते हैं। तो हम इसको पहले पी एन मान ले रहे हैं। लेट पी एन इज इन्वर्टेड कामा में 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 इंटू डैश 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 1 + 2n + 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू n + 1 होल स्क्वायर, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। तो अब हम देखेंगे कि पी एन n = 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है। लेट n = 1, देन जब n = 1 हमने लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में यही पहला टर्म आ जाएगा, 1 + 3 = 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4। अब n = 1 राइट हैंड साइड में लिखें तो राइट हैंड साइड जो हो जाएगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि पी एन n = 1 के लिए ट्रू हो गया। हेंस पी एन इज ट्रू फॉर n = 1। जब n = 1 के लिए पी एन ट्रू हो जाता है तो हम लोग मान लेते हैं कि पी एन n = k के लिए ट्रू है। तो हम मानेंगे कि सपोज पी एन इज ट्रू, पी एन इज ट्रू फॉर n = k। तो जब n = k के लिए ट्रू है तो हमें क्या मिल जाएगा, पी एन में हम n की जगह पर k रख देंगे। वी गेट, हम लोग पा जाएंगे 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 इंटू डैश 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 1 + 2k + 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू k + 1 होल स्क्वायर। ये हमें कैसे मिला? ये हमें इसलिए मिला जबकि हमने मान लिया कि पी एन n = k के लिए ट्रू है। अब इसकी सहायता से हम दिखाएंगे कि पी एन n = k + 1 के लिए भी ट्रू है। नाउ we will show that Pn is true for n = k + 1. For this, (1 + 3/1) 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 इंटू डैश 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 1 + 2k + 1
अपॉन के स्क्वायर इंटू एक टर्म और हम लिखेंगे, क्योंकि के टर्म है के प्लस वन टर्म तक लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस के जगह पर के प्लस वन कर देंगे तो 2k+3 अपॉन के प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू लिखने के लिए हम लोग ये फर्स्ट टर्म से लेकर के टर्म तक की वैल्यू को हम ये मान लिए हैं कि के प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म से लेकर के और इस टर्म तक हम लिख देंगे के प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग मान लिए हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं के प्लस वन का होल स्क्वायर, के प्लस वन होल स्क्वायर। उसके बाद ये एक टर्म बच जाएगा, क्या है ये टर्म, वन प्लस 2k+3 अपॉन के प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, के प्लस वन होल स्क्वायर का वन में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो के प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2k+3। अब इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन और प्लस 2k+3, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। इसे हम लिख सकते हैं के प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फिर इसे हम लिख सकते हैं के प्लस वन का होल स्क्वायर, के प्लस वन और प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर हम के प्लस वन की जगह पर एन रख दें तो जो प्रूफ करना था ऊपर वो आ जाएगा। इसका मतलब कि पी एन एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू है, हैंस पी एन इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, hence by principle of mathematical induction, we can say that Pn is true for every natural number n। ये हमें प्रूव करना था। तो इसमें हमने क्या किया, जो प्रूव करना था उसको पी एन मान लिया। उसके बाद में देखा कि n इक्वल टू वन के लिए पी एन ट्रू है कि नहीं, तो n इक्वल टू वन के लिए पी एन ट्रू हो गया है। जब n इक्वल टू वन के लिए पी एन ट्रू हो जाता है तो हम लोग मान लेते हैं कि पी एन एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू है। तो जब n इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू है तो पी एन में n की जगह पर के रख देंगे। ये पी एन एन इक्वल टू के लिए ट्रू है मान लेते हैं, तो इससे क्या मिलेगा, हमें पी एन में n की जगह पर के रख देते हैं। उसके बाद इसकी सहायता से हम दिखाएंगे कि पी एन एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू है, तो उसके लिए जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको उसको के प्लस वन टर्म तक लिखेंगे। अब के टर्म तक की वैल्यू उसकी दी हुई है के प्लस वन का होल स्क्वायर और के प्लस वन टर्म ये है। अब इसमें के प्लस वन का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ के प्लस वन का होल स्क्वायर और यहाँ से के प्लस वन का होल स्क्वायर कट जाएगा, 2k+3 आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोल दिया, इतना हो गया। इसको जोड़ लिया तो के स्क्वायर प्लस 4k+4 हो गया। इसे हम
k+2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम k+1 की जगह पर n रख दें तो जो प्रूव करना है वही आ जाएगा। इसका मतलब कि Pn n = k+1 के लिए ट्रू है। हैंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से हम कह सकते हैं कि Pn प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।